Good afternoon, student. Let us start textual question from chapter 2, the Shehnai of Bismillah Khan. First question is, tick the right answers. The dash was a riddle noise maker. Options are Shehnai, Pungi. Right answer is Pungi. Dash transformed the Pungi into a Shehnai. The options are Bismillah Khan, Babur, Ali Bakhsh, and right answer is Babur. Third, Bismillah Khan's paternal ancestors were Babur's professional musician. Right answer is professional musicians. Next, Bismillah Khan learned to play the Shehnai from Ali Bakhsh, Paigambar Bakhsh, Ustad Fayaz Khan. Right answer is Ali Bakhsh. Next, Bismillah Khan's first trip abroad was to Afghanistan, USA, Canada. Right answer is Afghanistan. Yes, second question. Find the words in the text which show Ustad Bismillah Khan's feeling about the items listed below. Then tick, write the correct column. Discuss your answers in class. Student, Bismillah Khan's feelings about positive, negative or neutral we have discussed. First one is teaching children music. Means his attitude was positive. So right, tick the positive column. Second, the film word, this negative attitude towards film world. Migrating to the USA, also negative. He did not like to go to, he did not want to live in USA. Playing at temples, positive. He likes temples. Getting the Bharat Ratna, yes. Getting the Bharat Ratna, neutral. The Bank of Ganga, positive. Living Banaras and Dumrao, negative. I am repeating again. First one positive, second negative, third also negative, fourth positive, fifth neutral, sixth positive, and seventh negative. Question number 3. Why did Aurangzeb ban the playing of Pungi? औरंगजेब ने पुंगी पर बैन क्यों लगा दिया था? आंसर, ही बैंड इट बिकॉज ऑफ इट्स श्रील. श्रील हेयर अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि जो उसकी आवाज़ थी क्या थी, बहुत ही तीखी थी, बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड थी. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? शहनाई जो पुंगी से किस प्रकार से डिफरेंट है? सो आंसर इज, a शहनाई इज अ पाइप विद ए नेचुरल हॉलो. शहनाई क्या होती, पाइप हो जिसमें जो एक अंदर से अपने आप ही क्या होती, नेचुरल वे से खाली एम्पिटी होती है. इट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में पुंग थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है. इट हैज़ 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी. शहनाई की बॉडी पे कितने होल्स होते हैं? 7 होल्स होते हैं. इट मेक्स मेलोडियस साउंड, लेकिन बट पुंगी मेक्स अ श्रिल साउंड. जो शहनाई है वो मेलोडियस साउंड जो है प्रोड्यूस करती है और पुंगी श्रिल साउंड प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? जो वेयर वाज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, जो शहनाई थी वो ट्रेडिशनल तरीके से कहाँ बजाई गई? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? आंसर, द शहनाई वॉज प्लेड एट रॉयल कोर्ट्स. कहाँ पे? रॉयल को शाही दरबारों में, टेम्पल्स एंड वेडिंग. ट्रेडिशनली ये परंपरागत रूप से शाही दरबारों में, टेम्पल्स में और वेडिंग्स में जो बजाई जाती थी. बट बिस्मिल्लाह खान गेव दिस शहनाई ए स्पिरिचुअल स्टेटस. उसको क्या देती है उन्होंने? बिस्मिल्लाह खान ने इसको एक स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक स्टेटस उसको दे दिया था. When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? बिस्मिल्लाह खान को कब और कैसे बड़ा जो है बिग ब्रेक मिला था?
So student, you read chapter and you can find out from the chapter. In 1938 the All India Radio was opened in Lucknow. 1938 में क्या हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो की जो एस्टेब्लिश हुआ था लखनऊ में. इट केम एज अ बिग ब्रेक फॉर बिस्मिल्लाह खान. हिज शहनाई वाज नाउ ऑफन हर्ड ऑन रेडियो. जो उसकी शहनाई थी उसको रेडियो पर भी सुना जा सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? बिस्मिल्लाह खान ने, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ पे बजाई थी? एंड वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिकल? और जो इवेंट है इतना हिस्टोरिक ऐतिहासिक क्यों है, क्यों थी उसके लिए? सो आंसर, ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई एट रेड फोर्ट इन दिल्ली. कहाँ बजाई थी ये? दिल्ली के लाल किले पर. द इवेंट वाज हिस्टोरिक. ये जो इवेंट थी वो हिस्टोरिक ऐतिहासिक क्यों थी? एज इट वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे. क्योंकि ये इंडिया का पहला क्या था? स्वतंत्रता दिवस था. एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन. और वो पहला ऐसा भारतीय जिसने उसको पहली बार इसको क्या किया था? ग्रीट किया था पूरे इंडिया. फर्स्ट पहला इंडियन था, पहला भारतीय था टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई इन द प्रेजेंस ऑफ महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो उस टाइम वहाँ कौन कौन थे? महात्मा गांधी और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, काफ़ी जो ग्रेट लीडर थे, ये भी वहाँ पे उनकी प्रेजेंस में उन्होंने इसको प्ले किया था. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन यूएसए? बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई स्कूल यूएसए में स्टार्ट करने के लिए क्यों रिफ्यूज, क्यों मना कर दिया था? बिस्मिल्लाह हैड लिव्ड ऑल हिज लाइफ इन बनारस. क्योंकि बिस्मिल्लाह जो थे पूरा लाइफ अपनी बनारस में उन्होंने बिताया था, स्पेंड किया था. ही वॉज डीपली अटैच टू द गंगा. और वो गंगा से काफ़ी अटैच थे. द ही कुड नेवर थिंक ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम इट. और वे कभी भी इससे दूर रहने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे. सो ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए. नेक्स्ट, फाइंड आउट at least 2 instances in the text which tell you that बिस्मिल्लाह खान loves India and बनारस. आपको ऐसे 2 इंस्टेंसेस बताने हैं टेक्स्ट को जो आपने लेसन में पढ़े हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो थी इंडिया और बनारस से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. in that cases, which cases? Find out from the passage. Answer, as a child बिस्मिल्लाह खान वुड विजिट बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल्स इन बनारस. जब वो बच्चे थे तब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बालाजी और मंगला मैया के टेम्पल बनारस में विजिट करते थे. हिज फेवरेट प्लेस वॉज द बैंक ऑफ द गंगा. उनका फेवरेट प्लेस कौन सा था? बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे पर. ही वुड सिट देयर फॉर आवर्स और एलोन. और वे घंटों तक अकेले वहाँ पे बैठा करते थे. तो सेकंड है हमारे पास इंस्टेंस कि ही रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन यूएसए. उन्होंने यूएसए में शहनाई स्कूल को स्टार्ट करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया था. फॉर हिज एक्सट्रीम लव फॉर हिज कंट्री. क्योंकि उनका अपने कंट्री के प्रति क्या था? एक्सट्रीम लव था. वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था शहनाई स्कूल को यूएसए में एस्टेब्लिश करने के लिए. He had a great longing for his country India. क्योंकि वो अपने इंडिया जो कंट्री था उसको बहुत ज़्यादा चाहते थे, उसकी बहुत इच्छा करते थे. कब? जब भी वो फॉरेन कंट्रीज़ में होते थे. तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. I have explained all the question answers of the exercise. So yes, now today's homework is you will write all these question answers in your fair notebook and learn all them. Thank you.